तो गाइस जो हमारे डेड बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 5 आ चुका है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा लड़का जो रो रहा होता है, उसे दो बड़े लड़के परेशान कर रहे होते हैं और उसके डॉगी को छीन रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो अकीरा आ जाता है और वो दोनों लड़कों को भगा देता है। और तभी वो छोटे लड़के से कहता है, मैं वो असली सच्चाई का रखवाला। तभी अकीरा को पता चलता है कि ये तो मेरा सपना था। फिर वो जाग जाता है और अपने रूम का पर्दा खोल लेता है। तभी केंचो भी उड़ जाता है और वो कहता है कि पूरे जापान में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और कुछ कंट्रीज़ में भी बैकअप फोर्स अभी तक पहुंचा नहीं है। पर कुछ विलेजर्स ने आइडिया लगा कि एंट्री टनल्स को बंद कर दिया है। केंचो तभी अपनी हेयर्स को गोल्डन कलर्स कर लेता है। तभी वो अकीरा वो देख के शॉक हो जाता है और अकीरा कहता है, केंचो क्या मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ? तभी केंचो ये सुनकर शॉक हो जाता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो ना सुपर हीरो जैसे कोई पावर्स है, ना तुम स्पाइडरमैन जैसे हो। फिर वो कहता है कि अकीरा कहता है, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सुपर हीरो देखता था, मुझे बचपन के सुपर हीरो बहुत पसंद थे, मुझे बचपन से हीरो बनने का शौक था, मेरा यही ड्रीम है। तो वो एक स्केच बना लेता है और अकीरा कहता है, मुझे ऐसा ही एक सूट चाहिए, और वो इंटरनेट पे ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है। फिर अकीरा और केंचो एक एक्वेरियम में जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर कोई नहीं होता, सारी मछलियाँ भी मर चुकी होती हैं। और वह एक्वेरियम में उसे एक बड़ी शार्क दिखती है जो ज़ॉम्बीज़ को खा रही होती है। अगले सीन में देखा जाता है कि एक बस ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाती है। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं और पिछली सीट पर एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें निकाल रहा था। फिर वो लड़की उससे पूछने जाती है, तभी वो एक ज़ॉम्बी होता है और वो उस वुमेन पे अटैक कर देता है। वो उस वुमेन का ब्लड कांच पे उड़ जाता है और वो सारे लोग डर के बाहर निकलने लगते हैं। तभी बाहर के ज़ॉम्बीज़ उन्हें पकड़ लेते हैं और एक लड़के को भी पकड़ लेते हैं। सिर्फ एक लड़की बच जाती है और वो एक्वेरियम की तरफ भागते हुए जाती है। उसे मरने से बहुत डर लग रहा था, वो 4 ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आ गए थे, वो बहुत डर चुकी थी। फिर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। तभी हमारा हीरो अकीरा वहाँ आ जाता है सूट पहन के, वो उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है और वो लड़की बच जाती है। फिर हमारा हीरो अकीरा बड़े स्टाइल से उसके सामने ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे कि कोई हीरो खड़ा हो। फिर वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर केंचो कहता है, वाह क्या एक्टिंग है। अकीरा ने वो सूट स्टोर रूम से लिया होता है, जिस एक्वेरियम के स्टोर रूम से लिया होता है। वो शार्क बाइट प्रूफ और बहुत तगड़ा होता है, जो एल्यूमिनियम से बना होता है। केंचो ने उसे वो बना के पहना दिया होता है। तभी उसे वो शिजुका नाम की लड़की दिखती है जो हमेशा कोई भी डेंजरस काम करती रहती है। तभी वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो लड़की कहती, ये पागल ऐसे क्यों घूम रहा है? फिर वो उसे देखता रहता है और पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो उसके शिजुका नाम की लड़की के सामने स्टाइल मारने के लिए करता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और तभी केंचो कहता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जैकेट है, पर उसके बाइट से उसकी हड्डी भी टूट सकती है। जैकेट नहीं फटेगा पर हड्डी ज़रूर टूटेगी। इससे वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, केंचो मेरी मदद करो। तभी केंचो कहता है, नहीं मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। अकीरा उन ज़ॉम्बीज़ को पानी में फेंक देता है और तभी सोचने लगता है कि शिजुका के सामने मेरी क्या इमेज बन चुकी है। तभी वो एक्वेरियम का सीन देखा जाता है, सब लोग एक्वेरियम में पहुंच चुके होते और केंचो अकीरा के लिए वेट कर रहा होता है। तभी अकीरा आ जाता है और अकीरा बहुत ज़्यादा सैड होता है और वही सोच रहा होता है कि मेरी इमेज क्या बन गई थी, मैं एक हीरो था। फिर वो केंचो दिखाता है कि वो देखो वहाँ शिजुका खड़ी, जाओ उससे बातें करो। तभी अगला सीन दिखाया जाता है कि अकीरा उससे बात करने जाता है और उससे डायरेक्ट उसका फ़ोन नंबर मांग लेता है। तभी वो कहती शिजुका कहती है कि क्या तुम सच में एक हीरो हो जो? फिर वो कहते हैं, हाँ मैं एक सच में हीरो, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? तब वो थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो सकती, फिर भी तुम ऐसे काम क्यों करते हो? फिर अकीरा सैड होके केंचो की तरफ देखने लगता है कि मेरी वजह से केंचो भी प्रॉब्लम में आ जाता है। फिर वो कहती है कि अपना टाइम कभी भी
लोगों को बचाने में यूज़ करो। फिर उन्हें बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आती है। अकीरा और केंचो वहाँ देखने जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ चुका होता है और उन्हें अंधेरे में दो लाल आँखें दिखाई देती है। और वो जब पास आता है तो दिखाई देता है कि एक शार्क होती है जिसके लाल आँखें हैं। तभी वो सोचते हैं कि ये शार्क को पैर कैसे हैं, ये ज़ॉम्बी शार्क है। फिर वो भागने लगते हैं। वो शार्क बहुत ज़्यादा स्केरी होती है। तभी बहुत ज़्यादा हलचल उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी शार्क है। तभी अकीरा और केंचो उन्हें भागने के लिए कहता है। तभी उन्हें समझ नहीं आता। तभी अचानक से शार्क आती है और उन लोगों को समझ आता है कि ये एक ज़ॉम्बी शार्क है। फिर सब भागने लगते हैं और वो सेकंड पिछले वाले दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि इस रास्ते पर भी ज़ॉम्बी, अब हम क्या करें। फिर शिज़ुका थोड़ा सोचने लगती है और उसे फिर से पीछे से शार्क की आवाज़ आने लगती है। फिर वो शिज़ुका को एक दरवाजे दिखाई देता है। सब वहाँ भागने लगते हैं। फिर वो शार्क जल्दी से उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। फिर वो लड़की शिज़ुका को पकड़ के बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी में शिज़ुका को धक्का दे देती है और शिज़ुका वहीं रह जाती है। फिर अकीरा पूछता है कि वो शिज़ुका कहाँ है, उसे तो मैंने यहाँ नहीं देखा। फिर वो लड़की बताती है कि वो मेरी वजह से वहाँ रह गई। फिर केंचो वो जल्दी से वो दरवाज़ा खोलने जाता है, पर वो दरवाज़ा ही खुल नहीं रहा था। फिर अकीरा वहाँ ऊपर की खिड़की से उसे बचाने के लिए जाता है। तभी वो शार्क उसे बाइट करने वाली थी कि तभी हमारा हीरो अकीरा वहाँ आ जाता है और उस शार्क को धक्का दे देता है। फिर वो उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वो पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। वो बोलता है कि नहीं। फिर वो भागने लगते हैं। वो अकीरा और शिज़ुका की मदद करनी होती है, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। शिज़ुका कहती है कि हमें शार्क की सेंसरी ऑर्गन, मतलब उसकी नोज़ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट मारने के बाद शार्क मर जाएगी। फिर अकीरा उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको साइड में लेके जाता है और वो शार्क उसे साइड में फेंक देती है। तभी हमारा केंचो एक क्रेजी से हरकत कर देता है और उस शार्क को दूसरी साइड बुला लेता है और वो कहता है सुपर हीरो, मतलब अकीरा तुम अपना काम करो। फिर हमारा अकीरा स्टाइल से खड़ा होने का ट्राई करता है। तभी शिज़ुका उसके पास बैटरी फेंकती है और वो बैटरी उस शार्क को लगाने के लिए बहुत ज़ोर से पंच की तरह उसके नाक पर लगाता है और वो शार्क वहाँ पर ही डेड हो जाती है और केंचो उसे कांग्रेट्स करता है। तभी शिज़ुका कहती है बाल बच गए, इन दोनों ने बचा लिए। तभी अकीरा अपनी हीरो बनने की विश को भी पूरा कर लेता है। तभी शिज़ुका कहती है कि मुझे बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं, इसलिए मैं समुद्र तक ही आ रही हूँ तुम्हारे साथ। तभी अकीरा उससे उसका नंबर मांगने लगता है और शिज़ुका उसकी बात काट देती है और वहीं पर रुक जाती है। तभी शिज़ुका रुक जाती है और देखती है कि अकीरा के हाथ में वो 100 ड्रीम्स की बुक है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। फिर वो कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे बचाने के लिए केंचो और तुम्हारी जान जोखिम में डाल दी। तभी अकीरा कहता है कि शिज़ुका उसके लिए बहुत खास है और वो उसे ज़रूर बचाएगा, चाहे उसे हीरो ना बनना पड़े। तभी शिज़ुका ये सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो दोनों बुलेट पर बैठ के घर जा रहे होते। तभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहीं छोड़ दूँ क्या। तभी वो पूछती है कि मुझे बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस पर रहना पसंद है। तभी वो अपना नंबर उन्हें देने लगती है। तभी केंचो उसे चिढ़ाने लगता है। तभी वो घर पे जा रहा होता है। तभी ड्राइविंग करते वक्त वो उसे याद कर रहा होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।